दोस्तों, क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण है? ये सवाल आपने मुझसे पूछा है। ये आपका सवाल है दोस्तों, और आज मैं इस सवाल का जवाब आपको देने वाला हूं। ये सवाल इसीलिए उठा रहा हूं दोस्तों। आज क्या हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। आज कांग्रेस ने 2024 चुनाव का घोषणा पत्र जारी कर दिया दोस्तों। 48 पेज के इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र है, और इस घोषणा पत्र के टारगेट पर 5 तरीके के लोग हैं। इसमें महिला, युवा, किसान, मजदूर और बेरोजगार हैं। यानी कांग्रेस का घोषणा पत्र इन्हीं 5 मुद्दों के अराउंड केंद्रित है, ऐसा लगता है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस ने कहा कैसे नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया। पहले ये देखिए, और क्या कांग्रेस एजेंडा सेट करना चाह रही, क्या है उसका नैरेटिव, ये समझिए पहले। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है, और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। तो दोस्तों, ये बातें तो कही गई है, लेकिन घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तुष्टीकरण का आरोप लग गया है। क्योंकि जब आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा आरोप लगाए जाने के पीछे क्या वजह है। कांग्रेस पे तुष्टीकरण का क्या बड़ा आरोप लग रहा है? ऐसा क्यों है कि 2024 चुनाव जीतने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का सहायता लेना चाहती है? ये मैं आपको समझाने वाला हूं। और इसको समझने के लिए क्या शरिया कानून को यह बढ़ावा देगी, क्या कांग्रेस जो है तुष्टीकरण 2.0 शुरू करना चाहती है, ये आपको समझने की जरूरत है। इसका मैं आपको जवाब दूंगा दोस्तों, और इसका जवाब लेने के लिए अब आप मेरे साथ आइए। तो ये ऐसा क्यों हुआ है कांग्रेस पार्टी पे, ये आरोप क्यों लग रहा है दोस्तों कांग्रेस पार्टी पे, ये आपको समझने की जरूरत है कि घोषणा पत्र में ऐसी क्या बातें हैं जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को कहा जा रहा है कि भाई इसमें तुष्टीकरण है। दोस्तों, यहां पे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। अब अलग से मैंने आपको बताया कि 4 बातें हैं। युवा, न्याय, महिलाओं की बातें पर अलग से अल्पसंख्यकों का जिक्र है, उनके अधिकार की बात हो रही है। तो कांग्रेस का ये कहने की कोशिश कर रही है कि अभी अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं है। दूसरी बात, पहनावा, पर्सनल लॉ की छूट। तो कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि अल्पसंख्यकों को पहनावे और पर्सनल लॉ की छूट है। अब सवाल यह है कि भाई ऐसी कौन सी छूट की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है? आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर जो पहनना चाहता है वो पहन सकता है। तीसरी बात, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन पर तुरंत रोक लगेगी। अब ये बुलडोजर एक्शन की जो बात हो रही है, ये स्पेसिफिकली क्यों हो रही है? क्या इसका सीधा मैसेज मुस्लिम समाज के लोगों को देने की बात है? क्योंकि अभी तक बुलडोजर जो चला है वो सिर्फ और सिर्फ गुनहगारों पे चला है दोस्तों। तो ये अलग से क्यों कहा जा रहा है? भाषा, खान पान, शादी की आजादी। अभी किसको शादी की आजादी? तो क्या ये कहने की कोशिश कर रही है कि क्या व्यक्तिगत कानून, क्या पर्सनल लॉ की जो बात है उसमें जब ट्रिपल तलाक हटाए, यूसीसी लाने की बात हो रही, कांग्रेस उसको अपोज करेगी? और इसीलिए जो नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि पर्सनल लॉ में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आपको शाहबानो मूवमेंट याद आएगा दोस्तों, जब संवैधानिक पीठ ने शाहबानो केस के अंदर महिला अधिकार की बात की थी, पर कांग्रेस पार्टी की, राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की विश्वास करते हुए, उसका पक्ष लेते हुए, ये कोट अनकोट जो है व्यक्तिगत पसंद और कानून में अल्टीमेटली संवैधानिक पीठ के जजमेंट को, संवैधानिक जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको ओवरटर्न किया। फिर व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप वाले कानून रद्द किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्या हिजाब ओवर किताब की बात होगी जो कर्नाटक में हुई थी? अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान होगा। तो ये पूरी जो बातें हैं कांग्रेस की, इस पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, पहले बीजेपी का आरोप समझिए। दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट और शरिया में मतभेद हो जाए तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रौंद कर
पार्लियामेंट में शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। शाहबानो केस 1985, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 400 की प्रचंड मेजॉरिटी थी, यानी राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी के समय में। तो वो ये करके दिखाएंगे, वो समानता की बात नहीं करते, वो सीधे सर पे रखने की बात करते हैं। तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। तो दोस्तों, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से एक बात तो साफ हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी पे अब ये बड़ा तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने स्पेशली अल्पसंख्यकों की बात की है। और अब समझने की जरूरत है आपको कि 2024 के पहले नरेंद्र मोदी सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की बात की जाएगी तो मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई है, वहीं विपक्ष का दावा है कि पर्सनल लॉ पर वो हमला है, तो क्या वो वापस से लेके आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास की बात करी, विपक्ष कह रहा है कि नफरत का माहौल है, तो क्या स्पेशल राइट्स की बात होगी। इसके साथ में अगर हम बात करेंगे कि यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का दावा है कि हज यात्रियों के लिए उन्होंने एक्सेस सब्सिडी दी है, वहीं विपक्ष कह रही है कि भाई एनकाउंटर और बुलडोजर का राज चल रहा है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे दोस्तों जो तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, उनके पीछे कुछ मुद्दे हैं दोस्तों। इन मुद्दों पर कांग्रेस ने हाल फिलहाल जो बातें करी, उसके साथ में उसका इतिहास भी जिम्मेदार है। उसका इतिहास भी जिम्मेदार है दोस्तों, उसका इतिहास भी जिम्मेदार है, ये मैं आपको बताऊंगा। पर इसका इतिहास क्यों कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार है, ऐसा क्या हुआ है जो कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से किया है, जिसके कारण 1985 वाला जो साल है, उस साल में क्या हुआ था, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या किया था 1985 और उसके पहले, और इस ऐतिहासिक रूप से ये समझने की जरूरत है दोस्तों। 3 तलाक का जो मुद्दा है वो एक प्रखर मुद्दा है। और अगर आप यहां पे देखेंगे कि यूसीसी, 3 तलाक, हिजाब और गाजा, ये 4 बातें कांग्रेस ने इनडायरेक्टली अपने मैनिफेस्टो के अंदर, इस पे कांग्रेस के रुख और कांग्रेस का स्टैंड जो है वो देखना होगा। 3 तलाक की प्रासंगिकता पे सवाल उठाए थे 2019 में। राहुल गांधी ने खुद ने कहा था कि वो 3 तलाक के बिल को हटा देंगे, और जो 3 तलाक का बिल लाया गया था जिससे इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसको हटाएंगे। यूसीसी, अभी तक कांग्रेस का रुख साफ नहीं। तो जब पर्सनल लॉ से आजादी की बात हो रही है तो क्या कांग्रेस यूसीसी हटाने की बात करेगी। तीसरा, हिजाब, कर्नाटक में बैन हट चुका है, तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो स्कूलों के अंदर हिजाब अलाउ कर दिया जाएगा। और गाजा, भाई इस पे तो क्लियर है, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी में गाजा की बात करने का क्या तात्पर्य है, ये आपको समझना होगा। तो इन सब से कांग्रेस में मैसेज जा रहा है कि वो बैकडोर से तुष्टीकरण करने की कोशिश करी। इससे पहले भी गाजा पर कांग्रेस का रुख जो है उसको बीजेपी ने कई उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन वो उसके मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बन जाएगा, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। हालांकि जो कांग्रेस है वो अपने इस घोषणा पत्र को शानदार बता रही है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पुलिंदा बता रही है। जरा सुनिए। बड़ा शानदार हमारा मैनिफेस्टो है, और मुझे लगता है कि जनता आज उम्मीद करती है कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प देने के लिए। हमारे मैनिफेस्टो में सब वो बातें कही हैं जो जनता चाहती है। किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, सबके लिए हम लोगों ने अपनी रोड मैप तैयार किया है। जनता उसको पसंद कर रही है। तो दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र ने जो है उसको कांग्रेस कह रही है वो अधिकार 3W के अधिकार को बनाने की बात करी है, जिसमें पहला W वर्क यानी रोजगार, नौकरी, दूसरा W की बात कर रही है वेल्थ, जिससे आम आदमी की इनकम बढ़ाने की बात कर रही है, और तीसरा W यानी वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रही है। इन तीनों बारे में कांग्रेस पार्टी बात करी है। अब आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि घोषणा पत्र जारी करने में फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी से बाजी मार ली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फास्टेस्ट घोषणा पत्र उसने डिक्लेयर किया है। परंतु दोस्तों, तो ये अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस बात कर रही है 3W की, वर्क, वेल्थ और वेलफेयर की, रोजगार, आमदनी और कल्याणकारी योजनाओं की, तो ये 3 की वो बात करी, पर इन 3W के पीछे जो छुपा है दोस्तों, वो क्या छुपा है ये आपको समझने की जरूरत है। संवैधानिक संशोधन से आरक्षण की बात चल रही कि 50% की सीमा को हटाकर
SC ST OBC को पूरा हक देने का वादा किया जा रहा है। अब ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल भी है, सोचना होगा। दूसरी बात, 30 लाख पक्की नौकरियों की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, कहां से आई? तीसरी, मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की बात करिए। चौथी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है। और पांचवी, स्वामीनाथन आयोग के तहत MSP की गारंटी देने की बात कर रही है। जाति जनगणना कराने की बात कर रही है और अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की आजादी की बात कर रही है। तो ये जो मुद्दा है, इससे लोगों को लग रहा है दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं बैकडोर से मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कोशिश करी। EVM जिसका वो अपोज कर रही थी, अब कह रही कि भाई EVM से वोटिंग हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वीवीपैट जो है उस वीवीपैट से पर्ची का मिलन होना चाहिए। अग्निपथ योजना को समाप्त करने की बात की। तो ये सब कांग्रेस की गारंटी है जिन्हें उसने आज पूरा करने का वादा किया है। पर दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है, इन गारंटियां एक तरफा तो दिख रही हैं। कांग्रेस जो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस की गारंटी अगर आपने देख ली, तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ बीजेपी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, वो संकल्प पत्र है। और इसी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चुटकी ली, जरा सुनिए। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। भाजपा जो कहती है, लेकिन दोस्तों जब तुलना होगी तो दोनों ही सरकारों के बीच में भी तुलना होना जरूरी है, ताकि पता चले कि भाई असली गारंटी कौन पूरा करता है। गारंटी पूरा करने का इतिहास किसके बारे में है और सिर्फ गारंटी देने की बात किसके बारे में। जी हां, मैं नरेंद्र मोदी सरकार और यूपीए सरकार के बीच के डिफरेंस की बात कर रहा हूं। और आज मैं आपको आंकड़ों के जरिए बताऊंगा दोस्तों कि सरकारों जो ये कंप्लीट जो सरकार है, इनके कार्यकाल के बीच में क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बेरोजगारी दर जो है वो यूपीए की सरकार से कम हुआ है। अब जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें 7% से भी कम हो चुका है, 3.5-4% की बात गई है। नेक्स्ट में अगर आप मूव करना चाहता हूं तो देखेंगे आप महंगाई दर भी और एनडीए सरकार के अंदर कम हो चुका है। यूपीए में एनडीए महंगाई दर 9.5% था, एनडीए के अंदर जो महंगाई दर है वो 6.1% है। इसके बाद मैं मूव करूंगा 2009 से 14 की बात करेंगे। 10 साल में अगर आप देखेंगे जितने मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, इसके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं जो एनडीए सरकार है वो आगे दिख रही है यूपीए से। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, विदेशी मुद्रा भंडार की बात करता हूं तो अगर आप देखेंगे इसमें दुगना हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में। सो क्लियरली विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर भी ये जो है डबल है। तो हर पैरामीटर पे एनडीए सरकार जो है इस वक्त यूपीए सरकार से बेटर हो रही है। तो दोस्तों मेरी राय क्या है? मेरी राय स्पष्ट है। मेरी राय में कांग्रेस मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद शब्द और बहुसंख्यकवाद और अलग से अल्पसंख्यकवाद की जो बात की गई है, उनके पहनावे की बात इसीलिए की गई है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी बैकडोर से एक मैसेज देना चाहती है मुसलमानों को कि हमें पावर में आने दो, फिर हम आपका स्पेशल ख्याल रखेंगे जैसे 2004 से 14 के बीच में रखते थे। मुसलमानों को देश के बाकी नागरिकों के समान अधिकार है दोस्तों, इसमें कोई नई बात नहीं है, सब भारतीयों को बराबर का अधिकार है। इस पर स्पेशल फोकस देना यानी ये बताना है कांग्रेस द्वारा कि जैसे कर्नाटका में हिजाब को प्रेफरेंस दी गई थी किताब के ऊपर, क्या कांग्रेस वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए भी तैयार होगी। दोस्तों पूरे विदेश नीति में सिर्फ गाजा की बात अपने मैनिफेस्टो में करना, इसका यही मतलब है कांग्रेस की तरफ से कि गाजा तो बहाना है, मुस्लिम वोट असली निशाना है। क्योंकि कांग्रेस में यह घबराहट है कि पीएम मोदी को 2019 में 2014 से ज्यादा जनाधार मिला, जिसमें मुसलमानों का जनाधार भी शामिल है। ये मेरा इस पे विश्लेषण रहा दोस्तों।